नमस्ते। एक प्रश्न है जो लोग अक्सर करते हैं कि भगवान संसार में सफरिंग क्यों देता है, ईविल क्यों देता है, सुख दुख देता है इत्यादि। तो अगर हम इसको एक निष्पक्ष रूप से जीवन को देखें और समझने की चेष्टा करें तो एक चीज बड़ी स्पष्ट है, इस समय हम भगवान प्रकृति इनको नहीं लाते, केवल जीवन में घटनाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं जो बदलती रहती हैं। लेकिन सुख दुख मन की प्रतिक्रियाएं वो ना प्रकृति दे रही है ना भगवान दे रहा है। घटनाएं आ रही हैं, उनका संयोजन प्रकृति कर रही है। उसके पीछे एक विधान है भाग्य का, उसमें अभी हम नहीं जाते हैं, वो एक पूरा एक ऑकल्ट डायमेंशन है। पर कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बड़ी दुर्दांत कठिन लगती हैं, कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो बड़ी सरल लगती है, स्मूथ रोड। लेकिन प्रतिक्रियाएं जो हम देते हैं वो सुख और दुख की होती है। ये प्रतिक्रियाएं मन की, और चूंकि मन अज्ञान में रहता है वो जीवन को सदैव ये दो भाग में बांटता है। किसके बेसिस पर? ईगो के बेसिस पर। इसीलिए ईगो को कहा गया है कि ये द्वंद्वों को जन्म देती है जीवन में। वो द्वंद्व कौन से हैं? सुख और दुख। अब कोई अगर योद्धा है, ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भिन्न प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे योद्धा हैं मैं जानता हूं जिनको जीवन में अगर बड़ा स्मूथ हो, इवन वो जब टेररिस्ट इन्फेस्टेड इलाके में है तो कहते कुछ मज़ा नहीं आया, क्यों? कोई एक्शन नहीं हुआ उनके लाइफ में। आई रियली नो। वो 9 महीने रह के चले आए, बोले हमको मौका नहीं मिला। कोई बोलेगा कि आप क्या मौका ढूंढ रहे हैं? अरे कुछ एनकाउंटर होने का जो जॉय आता है। अब आप बोलेंगे ये क्या है? अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या बोलेगा? अरे हम तो बच के आ गए। लेकिन ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रिवर्स प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि एक स्टैंड ईगो का है। ईगो क्या करती है? बस मी एंड माई लिटिल माइंड बॉडी लाइफ, इसका प्रोटेक्शन। सोल क्या करती है? वो तो एक्सपीरियंस को टेस्ट करती है। इट ड्रिंक्स एक्सपीरियंस लाइक ए स्ट्रेंथनिंग वाइन। तो वही चीज जो जीवन में किसी को दुख देती है, उसी चीज को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सुख देती है, क्योंकि ये नजरिया बदल जाता है हमारा। तो पहली चीज हमें समझनी है कि सुख और दुख, पाप और पुण्य, गुड और बैड, ये सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये सारी जो चीजें मन की उपज, जो डुअलिटीज आती हैं, वो इस कारण आती हैं क्योंकि हमारा जो ईगो है और जो माइंड है वो एक सीमा रेखा खींच देता है। और उसका आधार क्या होता है सीमा रेखा में? डिजायर्स, इग्नोरेंस। अब जैसे एक ह्यूमन माइंड है, नेचुरली वो पेन से श्रिंक करता है, अपने पेन से। जब एकदम हम नीचे गिरे होते हैं तो हम अपने पेन, मुझे जो चीज़ पेन देती है वो खराब है। जब डेवलप्ड माइंड होता है तो अपने पेन से श्रिंक नहीं करता है, वो दूसरे के पेन से श्रिंक करता है। और जो और डेवलप्ड माइंड है उसको ये होता है कि दूसरे को मेरे कारण पेन ना हो। ये डिफरेंस हो जाता है। लेकिन ये तीनों अज्ञान की प्रतिक्रिया है, क्योंकि सच तो ये है कि किसी को कोई और पेन नहीं दे रहा है। तो वहीं से गुड और बैड की परिभाषा शुरू होती है। गुड और बैड, अगर आप एक बिल्कुल प्रिमिटिव व्यक्ति से पूछोगे तो कि गुड और बैड क्या है? गुड और बैड में यहाँ पे शुभ अशुभ, या हम गुड एंड ईविल, यानी हमारे कर्म के हिसाब, दोनों तरह से हम देख सकते हैं। शुभ क्या है? एक जो प्रिमिटिव व्यक्ति है वो क्या सोचता है? सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड प्रिमिटिव, पर वो सोचता है जो मेरे अहंकार का पोषण करे वो गुड है। मुझे प्रमोशन मिल गया, गुड है। मेरी तनख्वाह बढ़ गई, गुड है। मुझे विभीषण की तरह राज्य से निकाला मिल गया, वो बैड है। ये एक साधारण सोच है, क्योंकि हम भगवान के उस विशाल प्रयोजन को नहीं जानते, ना जानना चाहते हैं। सच तो ये कि हम नहीं जानना चाहते हैं। उसी तरह जब वो गुड और बैड की परिभाषा अपने उसने मॉरल मापदंड बनाए हुए हैं, किसी को हम मारेंगे ये बैड है, और किसी को हम भोजन खिलाएंगे वो गुड है। अब देखिए कितनी समस्या होती है इससे। आप भोजन खिला रहे हैं, लोग अक्सर ही समझते हैं अनाथालय में जाकर हम भोजन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब को हम भोजन दे रहे हैं। कभी एक दिन उस गरीब से पूछिएगा कि हम हफ्ते में एक दिन ला करके या साल में एक दिन कई बार तुम्हें पूड़ी सब्जी ये सब खिला देते हैं, उसके बाद अगले 7 दिन तुम्हारे कैसे होते हैं? मर्मांतक दिन है। और यदि आप बोलेंगे नहीं हम रोज खिलाएंगे, तो आप उसके अंदर जो भी इवोल्यूशन का इंपल्सन है वो खत्म कर रहे हैं। आप वो वाला गुड कर रहे हैं जो कैटरपिलर के खोल को काट करके, कोई कि इसको बड़ा तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है,
भगवान भी कर सकते हैं वो काम जो आप कर रहे हो, ये नहीं कि भगवान को नहीं आता है कैटरपिलर का खोल काटना, लेकिन वो काटते हैं सही समय पर। कब काटते हैं? जब बटरफ्लाई तैयार होगी, तब एक दिन वो देखते हैं कि वो खोल चला गया और तितली उड़ गई। मनुष्य ये नहीं कर पाता है, मनुष्य उसकी पीड़ा से छटपटाता है, कुछ करूं कुछ करूं, ये एक ईगो के अंदर ये भी भाव होता है, मुझे करना है मुझे करना है। तो एक दिन वो सीजर उठाता है, कहता है ये भगवान तो निर्दयी है, अंधा है, देख नहीं रहा, कितना बेचारा तड़प रहा है, मनुष्य को बुद्धि दी है, मुझे कुछ करना चाहिए। और वो एक कैंची निकाल के काट देता है कैटरपिलर को। कैटरपिलर नहीं, उसकी खोल को। गुड या बैड? कैटरपिलर तो नहीं समझेगा, वो तो उसकी तरह है जिसको आप रोज भोजन दे रहे हैं सड़क पर। वो तो कह रहा है कि आप ही दाता हैं हमारे, आप ही सब कुछ हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि ये दाता वास्तव में इसको एक पावर्टी तो उसको बाहर की थी, नाउ द पर्सन इज बीइंग इम्पावरिश्ड ऑफ इनर एनर्जी, पॉपराइज। शेरविंद देखिए कहते हैं सी दैट योर अल्ट्रुइज्म डज नॉट इम्पावरिश और पॉपराइज द पर्सन। तो विपन्न होता जा रहा है अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो चैलेंजेस नेचर दे रही थी उसको उपयोग नहीं। तो अब नेचर क्या करती है? वो चैलेंजेस बढ़ाती जाती है, क्योंकि नेचर को तो करना ही है, उसको तो हार्ड वर्क करना है। आप एक टीचर क्लास में पढ़ाता है, एग्जाम देता है, आप उसको नकल करवा रहे हो, तो क्या हुआ? अगर वो पास हो भी गया तो नेचर इतने भयंकर टेस्ट लाएगी अब उसके सामने कि वो बन जाएगा, पास हो जाएगा, लेकिन उसका वही हाल होगा जो एक समय कालिदास का, कि वो कुछ नहीं कह पा रहा है, पास हो गया, राजकुमारी से ब्याह हो गया, तो उसको फिर सीखना पड़ेगा पूरे लॉन्ग प्रोसेस से। ही हैज टू लर्न बिकॉज देयर इज नो अदर वे। तो ये गुड एक्ट, बट एक्चुअली इट इज बैड। और भगवान क्या करते हैं? कई बार जिसको हम बैड कहते हैं, ही ब्रिंग्स गुड आउट ऑफ दैट। अब इसको एक एग्जाम्पल ले लें। श्री कृष्ण को लोग कहते हैं कि मैसेकर करवा दिया। धृतराष्ट्र ने भी कहा कैसे भगवान हो आप, अरे मेरे 100 के 100 मार डाले, एक तो छोड़ देते। गांधारी तो श्राप दे देती है। अब लेकिन आप देखिए उस कर्म से क्या क्या हुआ, बैड। अगर बाहर से अगर आप देखो, एक भी नहीं बचा, बचा एक, लेकिन वो 100 में से नहीं था। एक भी कुरु संतान बचती तो यही समस्या शुरू होती। हु विल बी द किंग? समस्या यही थी ना, एल्डर ब्रदर। धृतराष्ट्र वॉज द एल्डर, हिज सन शुड बी द किंग। ये प्रॉब्लम वहां पर आके अटकती। दूसरी बात है कि वो एक संतान क्यों चाहिए थी उनको? टू लुक आफ्टर देम, जिसका प्रयोजन, जिसका पूरा इंतजाम कर दिया था। श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बुद्धि फेरी थी कि युयुत्सु जो 101 बच्चा है वो क्रॉसओवर कर जाता है लास्ट मिनट, वही बचता है और माँ बाप की देखभाल करता है। तो उन्होंने उसका प्रयोजन सब कर दिया था कि जब ये इनका मैसेकर होगा। तीसरा, इस मैसेकर के थ्रू उन्होंने निष्कंटक बना दिया भारतवर्ष को, एक आर्यवर्त आर्य राज्य को वहाँ पर लाने के लिए। और चौथा सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोग कहेंगे ये सब तो ठीक है लेकिन जो मर गया वो तो मर गया। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या किया इसके द्वारा? हमको लगता है कि कोई व्यक्ति मर गया तो बहुत बड़ा उसके साथ कोई, हम लोग इतना श्रिंक करते हैं मृत्यु से। ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो वी विल अंडरस्टैंड दैट। तो अब जो मर गया उसके अंदर में उसकी सोल दुर्योधन की, कर्ण की, द्रोणाचार्य की, भीष्म की कितनी छटपटा रही होगी, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम कहाँ फंस गए। दुर्योधन सोच रहा होगा हूं तो मैं वीर, लेकिन मेरे मामा ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया है, मेरी वीरता तो किसी काम की नहीं आएगी। अर्जुन के बाण चलेंगे तो बेचारा, ही वॉज नॉट ए स्कीमिंग मैन, ही वॉज एन एम्बिशियस पर्सन। दुर्योधन की भूल ये थी, एम्बिशियस था लेकिन वो स्कीमिंग नहीं था, वो युद्ध लड़ने में विश्वास करता था। स्कीमिंग कौन थे? उसके मामा जी। उन्होंने खेल इतना बिगाड़ दिया था कि उसके पास अब कोई रिस्पाइट नहीं था, चॉइस नहीं था, एम्बिशियस और ईगो, तो उसका तो विनाश होना था। तो जब उसके अंदर से वो वीर वाला पार्ट लिबरेट हुआ, ये एक्चुअली महाभारत की स्टोरी में है कि जब वो जाते हैं तो देखते हैं दुर्योधन भी स्वर्ग में है, तो कहते ये कैसे आ गया? कहते नहीं ये वीर तो था, वो वाला भाग इसका स्वर्ग में आ गया है। था वीर, ही वांटेड टू फाइट, टेक हेड ऑन। फिर कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, हम ये देखते हैं कि अरे उनको मारा, कैसे मारा, ये नहीं देखते कि उनको कितनी एक्चुअली उनके लिए मुक्ति हुई। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि दुर्योधन जीत जाता, पांडवों की हत्या हो जाती, उसके बाद ये तीनों जीवित रह के इनकी जो अवस्था होती बुढ़ापे तक, ना जीते मरता ना मरते हुए ये जी पाते। तो श्री कृष्ण ने उनको लिबरेट किया। तो अब बाहर से बैड, कोई मर जाता है हम सोचते हैं बुरा है। बुरा क्यों है मृत्यु?
ये तो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि भाई हमारा प्रियजन था, स्वजन था, चला गया। और भी बहुत सारे लोग हैं, स्वजन नहीं है तो क्या हुआ, मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु है क्या? एक नया शरीर, नई संभावना में जन्म लेना, इसमें दुख की कौन सी बात है? एक जगह श्री अरविंद कहते हैं मच टू डू अबाउट डेथ। फेल्यूर क्या है? फेल्यूर हमारे अंदर शक्ति का वर्धन करता है कि हम चैलेंज को और शक्ति के साथ मीट करें। हाँ, हम नहीं कर पाते, ये समस्या हमारी है, सृष्टि की नहीं है। तो हमको उसको सृष्टि पर नहीं थोप देना चाहिए भगवान ने हमारे साथ क्या किया कि हमको गिरा दिया। भगवान ने गिराने के साथ साथ कहा उठ। हमने वो गिराने वाली बात तो देखी, उठने वाला चैलेंज नहीं देखा। तो वो क्यों हमको शक्ति देते हैं उठाने के लिए? ताकि एवरी टाइम वी फॉल, एवरी टाइम देयर इज ए फेल्योर, हमारे अंदर और अधिक शक्ति, द्रुत गति से वो शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। तो जिसको हम कहते हैं फेल्योर, सक्सेस, कई बार जिसको हम कहते हैं सक्सेसेस, माँ एक जगह कहती हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट भाव यही है, सम ऑफ दोज सक्सेस जिसको हम सक्सेस कहते हैं आर द सोल्स फेल्योर। एफोरिज्म है श्री अरविंद की, सोल्स फेल्योर बट नेचर लव्स टू मल्टीप्लाई देम। आप देखिए किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को बोलिए कि भाई देखिए आपका जो ज्ञान है जिसके बेसिस पर आपको जगह जगह महिमा मंडन किया जाता है, इसके परे भी कुछ है, तो कहेगा नहीं अभी तो, पहले तो आनाकानी करेगा। फिर आप बोलोगे लेकिन उसके लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण मतलब ये जो पहचान है ना आपकी, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये चली जाएगी, ऐसा करना पड़ेगा। अच्छा, हम सोचेंगे क्यों सक्सेसफुल व्यक्ति को टर्न करना बहुत मुश्किल है। रिच व्यक्ति हम कहते हैं ना बड़ा सक्सेसफुल है, अंबानी के घर में पैदा हुआ है। जस्ट इमेजिन कितनी दुख की बात है कि उसको जीवन में कभी भी उसको कोई चैलेंज अगर नहीं मिला। अब आज की घटना देख ली, हाल की, सब लोग पहुंच गए अभी मन्नत में, आर्यन खान रिलीज हो रहे। देखा जाए तो कितनी बड़ी कृपा है ये कि भगवान ने एक हल्का सा झटका दिया। अब कुछ लोग हैं जो बाउंस बैक करते हैं, एक दूसरा फिल्म एक्टर था, बाउंस बैक करते हैं, दे डू बाउंस बैक इन सम वे और दी अदर। तो वो देखा जाए तो एक क्लेंसिंग प्रोसेस है। लेकिन अगर बाहर से अरे कितना बुरा हुआ, गवर्नमेंट ये खराब है, वो ये है, स्कीमिंग, प्लॉटिंग, इसी में हमारा दिमाग चला जाता है। तो गुड बैड, गुड एंड ईविल भी, जिसको हम ईविल कहते हैं, कंस के ईविल ने कृष्ण के जन्म को प्रिपेयर किया, क्योंकि इतनी एंग्विश गई हृदय के अंदर से। हम लोग के जीवन में भी यही होता है, जब हमारे जीवन में सब अच्छा होता है तो क्या होता है, बड़े कंफर्ट जोन में हम तो बल्कि ये सोचते हैं बड़े प्रिविलेज हैं भगवान के। सच तो ये है कि शायद भगवान ने अभी शुरू नहीं किया अपना खेल हमारे अंदर। हमको लग रहा है वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, बट एक अपने थे यहाँ पे, वो कहते थे परहैप्स गॉड हैज नॉट येट लुक्ड एट यू। एक हमसे सिंगापुर में किसी ने प्रश्न किया, डॉक्टर साहब हम तो सब हैं, अमीर हैं, सब हैं, जो चाहे मिल सकता है, तो क्या हमारे साथ ग्रेस नहीं है? हमने कहा ये तो आप देखिए कि ग्रेस है कि नहीं, कितनी आपके अंदर विकास हुआ, ये पर प्रिंसिपल तो वही। अब डायरेक्ट में क्या बोलूं फिर मैंने बताई, ये कहानी बताई कि कोई बात नहीं है, ग्रेस आएगी, एक दिन भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी और जब पड़ेगी तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बोले क्या होगा? तो मैंने कहा कि पांडवों का पता है ना क्या हुआ था मतलब मैंने कहा जंगल चले गए बेचारे बचपन से। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा तो आप अर्जुन बन, डेस्टिनी क्या है, दुर्योधन या अर्जुन बनना? नहीं अर्जुन, बड़ा अच्छा। मैंने कहा तो फिर रूट तो ये है ना, तो अभी तो दुर्योधन वाले रूट पे चल रहा है इंसान, सब कुछ है। तो ये हम नहीं समझते, लेकिन उसको माइंड क्यों, ड्युअलिटी और ईगो क्या करती है, ईगो जिस चीज को प्रेफर करती है वो चीज अगर नहीं होती है तो हमको लगता है कि बुरा हो गया। और हम सबसे गलत काम क्या करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, उसके कारण मेरे जीवन में बुरा हुआ, वो बेचारा कहाँ से आ गया जीवन में, उसके कारण बुरा हो गया। तो हम लूज कर देते हैं उस अपॉर्चुनिटी को, उस मोमेंट को। सच तो ये है कि हमें अपने अंदर देखना चाहिए कि ये भगवान आपकी कृपा है, ये कृपा क्यों आई है। ये भी नहीं कि मुझे सीख दे रहा है भगवान। गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग अस, ही इज इंटरेस्टेड इन कैरिंग अस, कि सीखो तुम, तब चलो, तुमने कुछ गलत किया था तो मैं सीख दे रहा हूँ। ये सब लंबा प्रोसेस भगवान नहीं करते हैं, वो उठा के ले चलते हैं।
और हम कहते कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, मेरा वो सुंदर सपना टूट गया, मेरा ये किनारा छूट गया। कहते ले जा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी जगह है। श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है जहाँ वो कहते हैं, गॉड ड्राइव्स अस आउट ऑफ एवरी ईडन so that crossing a desert of morass and despair we arrive at a greater paradise. तो जब भी जीवन में कष्ट आए तो ये रिएक्शन जो होता है, गुड बैड, प्लेजेंट अनप्लेजेंट, उसकी जगह हमको देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या प्रयोजन है। अब इसका एक लास्ट सिरा है प्रश्न का, तो हम कैसे एक्ट करें? हम तो एक्ट ऐसे करते हैं कि गुड है और बैड है, हम कैसे एक्ट करें? तो उसका सॉल्यूशन गीता में बड़ा सुंदर दिया है। जब हमारे पास कोई मापदंड नहीं है, मन तो फिर डुअलिटी से ही एक्ट करेगा। जब तक मन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो चीज़ों को रिसीव भी गुड और इविल के हिसाब से करेगा और एक्ट भी वैसे करेगा, जो डेवलप्ड आदमी है। लेकिन उसका स्टैंस बदलेगा। जितना नीचे है उतना उसका गुड इज इगोइस्टिक गुड एंड बैड इज ईगो के लिए जो अच्छा नहीं है। उसका एक्शन भी ऐसे होगा। गुड क्या होगा? मैं और मेरा कुनबा, मेरा परिवार मैंने बचा लिया, गुड, गुड एक्शन। कई लोग ऐसा समझते हैं कि मैं अपने परिवार को डेवलप कर रहा हूँ, दे डोंट रियलाइज कि कई बार बहुत सारी कंपनीज हैं या मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कभी आपने सोचा है कि कितने लोगों का उसमें रक्त बहा है? आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा। ये आपने देखा हो ना, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और पैसे आपको मिलते हैं, मोबाइल है, ये सब इतना महंगा, अभी कंपटीशन के कारण थोड़ा सा हो रहा है, महंगी महंगी चीज़ें आ रही हैं। आपने कभी ये सोचा है कि वो एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च करते हैं? इनकी मीटिंग्स होती हैं, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 5 स्टार होटल्स में आते हैं। ये सब कौन पैसा दे रहा है? हम ही पैसा दे रहे हैं। इट्स सो सिंपल एंड क्लियर। मास प्रोडक्ट होगा तो आपका कॉस्ट कम होगा, उसमें आपको अट्रैक्टिव करके। तो ये सारा झूठ का खेल, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि वो ईविल कर रहा है। अगर आप उससे पूछो तुम क्या कर, भाई हम तो मेहनत की कमाई खा रहे हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, बस हो गया काम। अनथिंकिंग लाइफ है। कोई बुद्ध अगर उनको ऐसे कंपनी में डाल दिया जाए तो वो कहेंगे मैं तो चला, मैं तो खून चूस रहा हूँ लोगों का। एक्चुअली यू विल फील दैट यू आर एक्चुअली, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नहीं कर पाए काम, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि ये काम मेरी सोल की एस्पिरेशन के साथ मैच नहीं आता है। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्रोफेशन बदल दिया अपना, क्योंकि दे रियलाइज्ड। एक वकील है, निष्पक्ष रूप से, भाई हमको तो जो क्लाइंट पैसा दे रहा है हमको उसका काम करना है। मर्डर हो सकता है, हो सकता है, पैसे मेरे पास तो, मेरा तो धर्म है उसको बचाना, इस तरह की लॉजिक आर्ग्यूमेंट। लेकिन जब हम डेवलप्ड करते हैं तो भी गुड और बैड चलता है हमारे साथ। एक डेवलप्ड माइंड क्या कहता है? अपने माइंड से वो विवेचना करता है, जो पीड़ा दे रहा है किसी को वो बैड है, इस तरह से वो सोचता है। तो फिर इसके बियॉन्ड क्या है? इसके बियॉन्ड है डिवाइन विल। जो बात हुई गुड और बैड के दोनों के थ्रू वो अपना संकल्प सिद्ध करती है। तो एक ही रास्ता है इससे एस्केप करने के लिए, कि हम पूरी तरह डिवाइन विल के अधीन हो जाएं, सरेंडर हो जाएं और अकॉर्डिंग टू डिवाइन विल एक्ट करें। ये बहुत 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 कठिन है। डिवाइन विल आप जान सकते हो, लेकिन एक्ट करना आसान नहीं होता है। माँ से किसी ने पूछा था कि हाउ टू नो द डिवाइन विल? यू कैन नो। आप अपनी प्रेफरेंसेस को हटा दीजिए, इम्पर्सनली आप देखेंगे तो पता चलेगा। इवन किसी को आपके कारण आउटवर्डली पीड़ा हो रही है, वो भी डिवाइन विल है, यू कैन सी दैट। लेकिन अगर आप बोलो तो फिर आप अकॉर्डिंग टू डिवाइन विल एक्ट करिए, वहाँ पे आपकी जो नर्वस बीइंग है, सेंसेशंस हैं, सेंसेशनल बीइंग, जिसको किसी की पीड़ा से पीड़ा होती है, दुख होता है, यू वोंट बी एबल टू डू इट ईजिली। अल्टीमेटली यू विल डू इट, क्योंकि सिंसेरिटी की डिमांड है ये कि आप डिवाइन विल के अनुरूप एक्ट करें। पर आप 1000 बार खोजबीन करोगे अपने अंदर कि मेरे अंदर कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं आ रहा है जो डिवाइन विल की शेल्टर ले रहा है कुछ ऐसा करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली गुड और बैड के परे यही मार्ग है कि वी एक्ट अकॉर्डिंग टू द डिवाइन विल। बुद्ध पत्नी और बच्चे को छोड़ गए, सही किया गलत किया, संसार के मापदंड से गलत किया, भगवान के मापदंड से, अनेकों मनुष्यों के मापदंड से थैंक यू बुद्धा। श्री कृष्ण महाभारत में मैसेकर हो गया, सही किया गलत हो गया किया। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं गलत किया, लेकिन वी विल से थैंक यू श्री कृष्णा, आपने भारतवर्ष को बचा लिया। श्री राम बाहरी मापदंड से बाली को पीछे से मारा, सीता माता का अग्नि परीक्षा, सेपरेशन, सही किया गलत किया।
मनुष्य, आपने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया, मित्र का आदर्श, राज का आदर्श, राजा का आदर्श, इवन पति का आदर्श, जहां पे आपको युद्ध करना था युद्ध लड़े, जिससे मनुष्य के अंदर कम से कम ये भाव आया कि मुझे केवल मेरे लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरे सुख दुख के लिए नहीं है। तब हमें समझ आता है कि माता सीता और श्री राम के बीच में क्या घटित हुआ होगा। वो कोई अपने व्यक्तिगत ईगो के लिए अगर छोड़ते तो वो एक अलग चीज थी, पर मनुष्य ऐसे ही समझता है। श्री अरविंद मूवमेंट, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, बाहर से देखा जाए बीच में छोड़ के आए, ऐसा लोग समझते हैं, या उनकी वाइफ को। इसके बारे में हम लोग बातें कर चुके हैं, सही किया गलत किया, साधारण व्यक्ति इस पर डिबेट कर सकते हैं, पर हम लोग यही कहेंगे इन्फिनिट ग्रैटिट्यूड मदर एंड श्री अरबिंदो कि आपने वह किया जिसके कारण आज हमारा भविष्य सुरक्षित है। नमस्ते।